Hello, good morning students. In the previous lecture, we studied about the natural fibers. So what we studied in the previous lecture, I want to tell you. हमने जो previous जो lecture था उसमें क्या पढ़ा था? We discuss about the natural fibers and the synthetic fibers. So what are the natural fibers? That fibers we obtain from the plants and the animals. Then second one is synthetic fibers, that fibers which are made in the industries by using the different colors, so it is known as a synthetic fibers. So ये हमने previous class में पढ़ा था, but today we are going to study about the प्लांट्स फाइबर्स. सो प्लांट्स फाइबर्स के दो टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ द कॉटन एंड सेकंड वन इज़ द जूट. सो लेट्स गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉटन एंड द जूट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट द कॉटन. सबसे पहले हम कॉटन के बारे में जानेंगे, दैट फ्रॉम वेयर वी गॉट द कॉटन, देन व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू कन्वर्ट इनटू द फाइबर्स. कॉटन को फाइबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उस फाइबर्स को फिर क्लॉथ्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. देन व्हाट आर द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू ग्रोइंग द कॉटन प्लांट्स. कॉटन के प्लांट्स को ग्रो होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहती है. एंड एट द लास्ट what are the uses of cotton. Okay, so let's start. So the first one is the cotton is a soft fiber. आपने कॉटन का प्लांट्स देखा होगा या फिर कॉटन के क्लॉथ्स देखे होंगे. जैसे देखिए ये कॉटन है. हम हमारे घर में भी अलग अलग चीज़ों के लिए कॉटन का यूज़ करते हैं. सो द कॉटन इज़ अ वेरी सॉफ्ट फाइबर. नाउ आई टच इट. अगर मैं इसको टच कर रही हूँ, सो हाउ इट इज़ अ वेरी सॉफ्ट. ये बहुत ही सॉफ्ट है एंड वी कैन टेक वेरी इजीली फाइबर्स फ्रॉम दिस cotton. So how it is? The cotton is a very soft fiber. Then it grown at the places having black soil and the warm climate. अभी कॉटन के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरी है. सो द फर्स्ट वन इट इज़ इम्पॉर्टेंट हैविंग अ ब्लैक सॉइल. नाउ देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. हम हमारे एरिया में अलग अलग तरह के सॉइल्स के टाइप्स देखते हैं, जैसे कि येलो ब्राउन सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है. सो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग अ कॉटन प्लांट्स. कॉटन के प्लांट्स को बढ़ने के लिए कौन से टाइप्स की सॉइल चाहिए. सो इट नीड the black soil. and the next one, what kind of climate is important. climate कैसा होना चाहिए. so it generally need the warm climate. देखो climate भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कभी वो hot होते हैं, कभी वो humids भी होते हैं. then sometime it is humid and hot also. so the generally कौन सा climate चाहिए कॉटन के plants के लिए. so it need the warm climate and the black soil. okay, then the third one is where it is cultivated. कॉटन का प्लांट्स हम हमारे एरिया में इजीली देखते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट्स विच टेक द प्रोडक्शंस ऑफ कॉटन. ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन लिया जाता है. तो वो कौन से स्टेट्स है. सो हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेट्स विच टेक द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. चलो हम जानते हैं कि कौन से वो स्टेट्स है जो कॉटन का प्रोडक्शन लेते हैं. सो इट कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान. सो दीज आर सम स्टेट्स विच टेक द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, बिकॉज कॉटन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फाइबर्स. और समर्स में हम उसके कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. एंड जनरली क्या होता है कि कॉटन जो है ना वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है. बहुत सारे फार्मर्स जो है उसका प्रोडक्शन लेते हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट थिंग्स इट कैन कल्टिवेटेड इन द डिफरेंट स्टेट्स. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान. ओके, देन द नेक्स्ट वन थिंग इज टेम्परेचर. सो हाउ मच टेम्परेचर इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रोइंग अ कॉटन प्लांट्स. कॉटन के प्लांट्स को ग्रो होने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए. अभी जैसे हमने यहाँ में क्लाइमेट के बारे में देखा, कैसा क्लाइमेट होना चाहिए. इट नीड अ वार्म क्लाइमेट. सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना होना चाहिए. सो बेसिकली द कॉटन प्लांट्स नीड द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड द रेनफॉल ऑफ 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. कॉटन के प्लांट्स को बढ़ने के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए. सो इट नीड द
25 डिग्री सेल्सियस। जैसे अगर हम समर्स का सोचें तो समर्स में मे बी 40 डिग्री होता है या 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। सो उस दौरान हम कॉटन के प्लांट्स का प्रोडक्शन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। सो बेसिकली कॉटन के प्लांट्स के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन थिंग, हाउ मच रेनफॉल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉटन प्लांट्स? सो बेसिकली कॉटन के प्लांट्स के लिए 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कॉटन प्लांट्स? हम जो भी हमारे एरिया में कॉटन के प्लांट्स देखते हैं सो उसकी हाइट कितनी होती है? वो क्या हमारे इतने बढ़ते हैं क्या, या फिर बहुत ही छोटे होते हैं क्या? सो बेसिकली क्या होता है, कॉटन के प्लांट्स जो भी हम फार्म्स में देखते हैं, एग्रीकल्चर्स में देखते हैं, सो उसकी हाइट जनरली 1 और 2 मीटर्स की होती है। सो कॉटन प्लांट्स कैन ग्रो नियर अबाउट 1 और 2 मीटर। सो दिस वन इज़ द बेसिक इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉटन, कि उसको क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, कहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एंड व्हाट अबाउट द हाइट। सो आफ्टर दैट वी सी व्हाट आर द यूजेस। देखो कॉटन के यूजेस बहुत सारे हैं। हम हमारे घर में भी अलग अलग तरह के जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के बने रहते हैं। घर में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते समय भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो यूज इन द मेडिकल, इन द हॉस्पिटल्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग। सो बेसिकली क्या यूजेस है कॉटन के? सो फर्स्ट वन यूज ऑफ द कॉटन इज मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स। हियर आर सम द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉक्स, टी-शर्ट्स एंड बेडशीट। मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स मीन्स बेसिकली कॉटन का यूज़ जो होता है वो क्लॉथ्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे क्लॉथ्स के डिफरेंट टाइप्स हमने देखे, सम आर वुलन क्लॉथ्स, सम आर सिंथेटिक क्लॉथ्स, सम आर कॉटन क्लॉथ्स। सो द कॉटन फाइबर्स आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द क्लॉथ्स, और इससे अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ वेराइटी इन द क्लॉथ्स। Then what some examples are socks, t-shirts and bedsheet. But instead of that we use the sarees also, then towels, t-shirts, shirts, curtains, bed sheets, covers. So that all kind of cloths also made by using the cotton fibers. ये जो सभी जो cloths है वो भी कॉटन्स के फाइबर से बनाए जाते हैं। Then the next one, what is the use of cotton? It comfortable in the hot and humid condition. Whatever the clothes we wear made from the cotton fibers. कॉटन के जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो कब कंफर्टेबल होते हैं? आप सबको पता होगा कि समर्स में बहुत सारी गर्मी होती है, एंड इफ़ वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन दैट सेशंस सो इट रियली गिव्स अस कंफर्टेबल। हम अगर समर में ये कॉटन के क्लॉथ्स पहने तो हमें कंफर्टेबल फील होता है। देन नेक्स्ट, इट इज़ कंफर्टेबल फॉर द ह्यूमिड कंडीशन ऑल्सो। अगर समर में अगर हम सिंथेटिक क्लॉथ्स पहने सो इट डू नॉट गिव्स अस रिलैक्सेशन। सो इट इज़ द अनदर यूज़ ऑफ कॉटन। ये भी कॉटन का एक यूज़ है कि ये हम हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज इट एब्जॉर्ब स्वीट, let the air in and it cooling down our body. So this one is also another feature of cotton. What? That it absorbs sweat. जो कुछ भी हमें पसीना आता है so it can absorb very easily by the कॉटन एंड लेट द एयर इन मीन्स हवा जो है वो कॉटन के फाइबर से घुलती मिलती रहती है, आती जाती रहती है। सो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एक जो रिलैक्सेशंस जो मिलता है वो कॉटन के थ्रू हमें इजीली मिल जाता है। देन बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कूलिंग डाउन आवर बॉडी। कूलिंग डाउन आवर बॉडी मीन्स हमें कॉटन के क्लॉथ्स अगर हम पहने सो वी कैन कीप कूल आवर बॉडी बाय यूजिंग द कॉटन क्लॉथ्स। Then next one is it can blended with the other fibers to make mixed fiber, for example terracotta. Now let's think about that. It means what is the another use of cotton? जैसे कि हमने देखा कि कॉटन का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है अलग अलग तरह के। it can absorb sweat also, but it can blended with the other fibers. blended means कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो हम अलग दूसरे फाइबर्स से मिक्स भी कर सकते हैं। देन बाय यूजिंग दैट फाइबर्स वी कैन मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है टेरिकॉट। टेरिलिन प्लस कॉटन इज इक्वल टू
टेरिकॉट। अगर हम टेरेलिन के साथ कॉटन का फाइबर मिक्स करें तो हमें एक अलग तरह का कपड़ा मिल सकता है, वो कौन सा है? टेरिकॉट। सो व्हाट इज़ द अनदर फीचर ऑफ कॉटन? इट कैन ईजीली ब्लेंडेड विद द अदर फाइबर। ये दूसरे फाइबर से बहुत ईजीली मिक्स यानी ब्लेंडेड हो सकता है। देन द नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्ब ब्लड एंड पस फ्रॉम द वाउंड्स। देखो जब भी हमें कोट कहाँ कहीं पे लग जाता है, कट जाता है, वाउंड्स हो जाता है, सो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? हम कॉटन को लेते हैं। मीन्स बाय यूजिंग दैट कॉटन वी कैन मीन्स दैट इट इज़ यूजफुल टू एब्जॉर्ब द पस एंड द ब्लड फ्रॉम द वाउंड्स। कहीं से पस निकल रहा हो या फिर ब्लड निकल रहा हो तो हम वो कॉटन का यूज़ करके वो ब्लड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हम हमेशा यूज़ करते हैं। जब भी कहीं लगा होता है तो कॉटन लेके हम वो उस पर इंजरी पे लगा देते हैं। सो ये इजीली ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द लास्ट वन इज़ मेडिकल पर्पजेस। आप जब भी कभी मेडिकल या फिर हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो भी इंजरी जिनको होती है वहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल करके बैंडेजेस किए जाते हैं। लेकिन वॉट एवर द सर्जरीज एंड द ऑपरेशन, जो भी सर्जरी ऑपरेशन भी किया जाते हैं उसमें भी कॉटन का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। सो इन द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एंड द हॉस्पिटल बेसिकली कॉटन इज़ वेरी यूजफुल। सो स्टूडेंट्स these are some are basic uses of cotton। इस तरह हम कॉटन कैसे कल्टिवेट होता है, देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट टू गो ग्रोइंग अ कॉटन प्लांट एंड हाउ टू मैन्युफैक्चर इट, व्हाट आर द यूजेस, उसकी यूजेस क्या है। सो ये हमने अभी डिस्कस किए। सो दिस वन इज़ ऑल अबाउट cotton। Okay, then next we are going to start about the jute। So jute is also a fiber that we get from प्लांट फाइबर्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट फाइबर्स के दो टाइप्स हैं, है ना? वी गेट कॉटन एंड सेकंड वन इज़ द जूट। सो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द जूट इज़ कल्टिवेटेड, what kind of atmosphere climate is important, what is the height and what are the basic uses of jute। So let's start। So first one, the jute is a very long, soft and shiny फाइबर। जूट एक ऐसा फाइबर है जो बहुत ही लॉन्ग रहता है, देन इट इज़ ऑल्सो सॉफ्ट ऑल्सो एंड शाइनी फाइबर। सो देयर इज़ ए नंबर ऑफ यूजेस ऑफ जूट। देन हाउ कैन वी ऑब्टेन अ जूट प्लांट? हमें जूट का प्लांट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? सो बेसिकली इट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। मीन्स ये हमें कैसे मिलता है जूट का प्लांट? सो वॉट एवर द स्टेम, जो स्टेम्स रहती है ना जूट के प्लांट्स की, सो उस स्टेम से हमें जूट के फाइबर्स इजीली मिल जाते हैं। सो जूट के फाइबर्स को हम हिंदी में पार्ट भी कहते हैं। सो रिमेंबर दैट थिंग, व्हाट वी कैन से जूट इन द हिंदी, सो इट इज़ पार्ट। देन द जूट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल and strong also। Biodegradable means what? So biodegradable means it can vanish very easily or naturally, it can decay very easily। मीन्स ये जो जूट के फाइबर्स होते हैं या फिर क्लॉथ्स होते हैं वो नेचुरली डिके हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। देन इट इज़ ड्यूरेबल मीन्स जूट के जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत देर तक चल सकते हैं। मीन्स वी कैन यूज़ देम स्टिल द लॉन्ग ईयर्स। देन द नेक्स्ट वन है इट इज़ स्ट्रॉन्ग। जूट से जो भी चीज़ें बनती है जैसे बास्केट्स हो, बैग्स हो या फिर सैक्स हो, सो वी कैन यूज़ देम वेरी लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। नेक्स्ट वन अबाउट द कल्टीवेशन। जूट के प्लांट्स का कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? सो आपको पता होगा कि जूट एक ऐसा प्लांट है जो जहाँ पे पानी अवेलेबल रहता है इजीली, उसी के पास उसका प्रोडक्शन लिया जाता है। सो विच आर द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हु विच टेक द प्रोडक्शन ऑफ जूट? ऐसे कौन से स्टेट्स है इंडिया के जो जूट के प्लांट्स का प्रोडक्शन लेते हैं? सो लेट्स आई वांट टू टेल यू द कल्टीवेशन ऑफ जूट प्लांट इज टेक इन द वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, अराउंड द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा।
सो आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल में जूट के प्लांट का प्रोडक्शन लिया जाता है एंड वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। पूरे इंडिया में जूट का प्रोडक्शन अगर सबसे ज़्यादा कहीं लिया जाता हो तो वो है वेस्ट बंगाल। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। देन इट इज़ कल्टिवेटेड ऑल्सो इन आसाम, आसाम में भी इसका प्रोडक्शन होता है। देन बिहार ऑल्सो, बट जनरली इट टेक अराउंड द रिवर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ये जो ऐसे रिवर्स है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मीन्स नियर दैट एरिया, इन एरियाज़ के आजू बाजू में ही जूट के प्लांट्स का प्रोडक्शन लिया जाता है। वाई इट इज़ टेकन नियर अराउंड द रिवर्स, बिकॉज जूट ये ऐसा प्लांट है कि उसके स्टेम से हमें वो फाइबर्स मिलते हैं एंड देन वॉट एवर द स्टेम्स टेक फ्रॉम दैट जूट प्लांट, जो जूट के प्लांट से हमें स्टेम मिलती है वो टाई मतलब बांधी जाती है एंड इट कैन केप्ट इन द स्टैगनेंट वाटर फॉर नियर अबाउट 20 डेज। वो जो टाई किया हुआ बंडल्स रहता है उसको एक स्टैगनेंट वाटर में कम से कम 20 दिन तक रखा जाता है एंड देन इट इज़ रेडी टू मेक द फाइबर्स ऑफ जूट। सो दैट्स वाई, मतलब इसीलिए इसका कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है उसके पास लिया जाता है। सो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द प्रोडक्शन ऑफ जूट। सॉइल कैसी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कॉटन के लिए कोई कैसी सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल बताया था, वैसे ही जूट के प्लांट्स के लिए कैसी फाइबर सॉइल चाहिए। सो इट नीड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल लाइक अ एलुवियल सॉइल। जूट के प्लांट्स का प्रोडक्शन लेने के लिए सॉइल जो है ना वो फर्टाइल होनी चाहिए। फर्टाइल मीन्स एक सुपीक ज़मीन जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, विच इज़ एलुवियल सॉइल। मतलब एलुवियल सॉइल इज़ नीडेड टू टेक द cultivation of jute plant. Then what is the climate? So it need the climate of humid climate during the high rainfall. मतलब जूट के जो प्लांट्स है उसका प्रोडक्शन हम बहुत ही हॉट एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते या फिर बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में कर सकते हैं एंड बेसिकली इट नीड द हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है जूट के फाइबर्स प्लांट्स को बढ़ने के लिए। सो दिस वन इज़ अबाउट द जूट फाइबर्स। और एक बात, इट ग्रोज टिल द हाइट ऑफ 6 to 12 feet इन हाइट। जूट के प्लांट की हाइट कितनी होती है, जैसे हमने कॉटन के प्लांट्स के देखी, सो इट कैन ओनली नीड हाइट इज़ 1 or 2 meter। बट इफ़ वी थिंक, अगर हम जूट के बारे में सोचें तो इसकी हाइट कितनी होती है। So students, basically the height of jute plant is 6 to 12 meter. Okay, so this one is about the jute. अभी हम इसके यूजेस देखते हैं। जैसे जूट के बहुत सारे यूजेस है, so which are they? So let's start with the first one, the use for make a gunny bags or the sacks। आपने देखा होगा कि मार्केट में अलग अलग तरह की बैग्स हमें दिखाई देती है। वी यूज़ दैट बैग्स फॉर द डिफरेंट काइंड्स। हम अलग अलग उपयोग के लिए बैग्स का यूज़ करते हैं, बट बेसिकली ये जो बैग्स होती हैं सो इट कैन मेक बाय यूजिंग द जूट फाइबर्स एंड द सैक्स ऑल्सो। आपने सैक्स देखे होंगे, हमारे घर में ग्रेन्स की बोरियाँ आती है, जैसे वो वीट हो या फिर राइस हो। सो दैट काइंड ऑफ बैग्स इज़ ऑल्सो मेड बाय यूजिंग द जूट फाइबर्स। वो जो बोरियाँ हमारे घर में आती है वो भी जूट के फाइबर्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ हाई क्वालिटी जूट वोवन इनटू कर्टन्स, कारपेट्स एंड चेयर कवरिंग्स। और जूट के फाइबर्स का क्या उपयोग होता होगा और किस लिए यूज़ किया जाता है। सो व्हाट, हाई क्वालिटी ऑफ जूट, जो भी हाई क्वालिटी का जूट होता है उसका उपयोग अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ द कर्टन्स, है ना। कर्टन्स हम अलग अलग तरह के देखते हैं हमारे घर में या फिर मार्केट में, बट द जूट प्लांट इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू मेकिंग द कर्टन। इससे कर्टन्स भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कारपेट्स। अलग अलग घरों में कारपेट्स यूज़ किए जाते हैं। सो ये कारपेट्स भी जूट के फाइबर्स से बनाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ चेयर कवरिंग्स। फंक्शंस में अगर चेयर को कवर्स करने के लिए कवरिंग्स यूज़ किए जाते हैं या फिर हम हमारे घर में भी यूज़ करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ चेयर कवरिंग्स
It is also made by using the jute fibers. And the last one is very important. What is the feature of the jute fibers? So the bags used in packing cereals like wheat, jawar and maize, so it is also made by using the jute फाइबर्स. हम जो हमारे घर में बोरियां आती है ना, जैसे वो शक्कर की हो, वीट की हो या फिर राइस की हो, सो आपने देखा होगा वो बोरियां किसके मतलब कौन से फाइबर से बनी रहती है. सो यू शुड नोटिस दैट दिस फाइबर्स आर जूट फाइबर्स. जैसे कि फैक्ट्रीज़ में या फिर इंडस्ट्रीज़ में अगर ग्रेन्स को पैक करना हो तो वो कौन से फाइबर्स का या फिर इस्तेमाल करते हैं. सो बेसिकली द इंडस्ट्रीज आर यूज द जूट फाइबर्स टू पैक द सीरियल्स लाइक व्हीट, जवार एंड मेज. सो जूट के फाइबर्स का यूज़ करके सैक्स भी बनाए जाते हैं जो पैकिंग के काम आते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कंप्लीट the jute also. What is the important for growing of jute plant, then what is the where the cultivation is take place, इसका cultivation कहाँ होता है, and basically what are the uses of jute. So आज के हमने आज इस क्लास में प्लांट्स फाइबर के दो टाइप्स पढ़े हैं. एक है कॉटन और दूसरा है जूट. सो I hope you understand. So if you have any queries, so you can in the comment box. And the next one is synthetic fibers, that we will see you in the next class. So thank you.